नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आपने करनी है तो जनरल स्टडीज़ 1 से लेकर 4 तक हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वील टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स इन स्पेसिफिक। वील टॉक अबाउट क्या आपने एनसीईआरटीज कवर करनी है और अगर करनी है तो कौन से सब्जेक्ट में कौन से क्लास की एनसीईआरटी कवर करनी है, रेफरेंस बुक्स किस तरीके से कवर होंगी, मैगजीन्स का कैसे प्रयोग होगा, कौन से सब टॉपिक्स में या कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा प्रयोग होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडीज़ 1 से। जनरल स्टडीज़ 1 जो है उसमें आप देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट्स प्राइमरली आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री एंड कल्चर। The second subject is geography and third subject is social issues and Indian society। भारत की समाज से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। हर एक मेंस का जो पेपर होता है 250 नंबर का है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री को इस प्रायोरिटी ऑर्डर में मैंने सेट इसलिए किया है क्योंकि ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन है, इसमें से क्वेश्चन एक आता है। सो इफ देर आर 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें से आते हैं वो इसमें से एक और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आए भी ना। देर हैव बीन इंस्टेंसेस 2014 से लेकर 19 तक कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के ऊपर सवाल ही नहीं पूछा गया मेंस के अंदर। सो इसीलिए इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर या कल्चर को उठाएंगे। आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से अगर समझना है तो क्लास 11 की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी होती है, वो एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है क्योंकि उसमें आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बारे में जितने अच्छे से बताया गया है उसको हम कई आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। दूसरा, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है और इसमें आप सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ोगे। तो ये ना 3rd एडिशन के हिसाब से मैंने चैप्टर नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एज फार एज 3rd एडिशन इज कंसर्न, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6, 14, 16, 18, 24, 26 एंड अपेंडिक्स 2। सभी चैप्टर्स नहीं पढ़ने इस किताब के, आप सिर्फ इतने चैप्टर मात्र पढ़ जाएंगे तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। दिस इज एज फॉर 3rd एडिशन। तो जब 3rd एडिशन देखोगे ना तो उसमें ये चैप्टर्स आपको दिखेंगे। 11th और 12th की नई एनसीईआरटीज एक बार आप प्रीलिम्स के लिए जब कवर करते हो, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए भी यही सजेस्ट किया जाता है कि 11th 12th की न्यू एनसीईआरटीज को जरूर कवर कीजिएगा। वही आप एक बार रिवाइज भी करेंगे व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। इतने में से आपका मेंस का सारा कंटेंट हो जाएगा। अब इसमें एडिशनली आप उन चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हो जो करंट अफेयर्स में या तो कोई एक्सकवेशंस या मॉन्यूमेंट्स न्यूज में रहते हैं। बस अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ भी नहीं करना है। मॉडर्न इंडिया के लिए ढेर सारी किताबें होती हैं, लेकिन मुझे प्रेफरेबली जो मैं बहुत सारे टॉपर्स की रिसर्च के बाद, बहुत सारे टॉपर्स की रिकमेंडेशंस के बाद और उनसे इंटरेक्ट करने के बाद 2 किताबें जो सबसे ज़्यादा काम आती हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, वो एक है बिपिन चंद्रा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एंड द सेकेंड इज फ्रॉम प्लासे टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय। ये 2 किताबें मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए सफिशिएंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, वैसे तो आप किसी कोचिंग के नोट्स को भी रेफर कर सकते हो क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन आना है और वो जनरल जो कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर ही सवाल घूमेगा। लेकिन अगर आप खुद से रेफरेंस बुक रेफर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बेस्ट बुक इज ओल्ड एनसीईआरटी आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, अर्जुन देव उसके ऑथर हैं और वो जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही बखूबी आपको बता देगी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, खासतौर पे 20th सेंचुरी के बाद वाली, है ना। So it will talk more about the late 19th century and the 20th century, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपको पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के लिए वैसे तो आपके पास एक किताब होती है बिपिन चंद्रा की, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट आई वुड नॉट सजेस्ट रीडिंग द एंटायर बुक क्योंकि वैसे भी उस किताब के अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। इससे बढ़िया आपका एक सोर्स है, उस सोर्स का नाम है क्लास 12th की पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस की एक एनसीईआरटी आती है, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस पीडीएफ में भी मैं अटैच कर दूंगा, तो वो आप रेफर करें तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर वो नहीं रेफर करनी है तो कोई भी कोचिंग के पोस्ट इंडिपेंडेंस के नोट्स उठाओ और उसको रिवाइज कर लो क्योंकि मैंने जैसा कहा एक ही क्वेश्चन इसमें से आना है, तो ये लास्ट में रखेंगे आप। चलिए, सेकेंड कंपोनेंट होता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए जो फाउंडेशन है, जो प्रीलिम्स के लिए फाउंडेशन है,
जहां से आप ले करते हो वही मेंस के अंदर भी इस्तेमाल करोगे। इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया का ह्यूमन ज्योग्राफी, ये चारों जो किताबें हैं ये 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज हैं। ये आप डेफिनेटली कवर करने वाले हो, यानी रिवाइज करने वाले हो। यूज इट एज अ सोर्स। सेकेंड, कोई भी जियोफिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड जो न्यूज होती हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, अर्थक्वेक्स हो, साइक्लोन्स हो, या मरीन टेम्परेचर राइज हो, आर्कटिक और एंटार्क्टिक में आइस का मेल्ट हो, ठीक है, तो जितने भी जियोफिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड करंट अफेयर्स इवेंट्स होते हैं वो आपके इस सोर्स के अंदर ऐड होंगे। लास्टली, कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं खासतौर पे ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर, ठीक है, या अर्बनाइजेशन के अंदर, जिसके लिए योजना मैगजीन बहुत काम आती है। सो योजना मैगजीन जो होती है स्पेसिफिक, उसके कई एडिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कुरुक्षेत्र मैगजीन का एडिशन है। सो देयर आर 2 मैगजीन्स। कुरुक्षेत्र कवर्स मोस्टली रूरल इंडिया, वेयरएज योजना मैगजीन ओवरऑल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर एक जो एडिशन है वो बात करता है अबाउट प्रॉफिटेबल फार्मिंग। सिमिलरली अर्बनाइजेशन के ऊपर भी योजना मैगजीन के एडिशन है। अगर आप सिंपल एक सर्च करोगे गूगल सर्च, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। दैट इज अ वेरी गुड सोर्स। तीसरा टॉपिक आता है इंडियन सोसाइटी। दैट मीन्स कि आप इसको सोशल इश्यूज भी कई बार बुलाते हो। ये वन ऑफ द निग्लेक्टेड टॉपिक्स है, लेकिन वेटेज वाइज इट इज नॉट लेस देन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, क्योंकि इसमें से मिनिमम 6 क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम 7 भी आ सकते हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं। तो 20 में से 6 मींस ऑलमोस्ट 1/3 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप प्रेफर करेंगे 2 एनसीईआरटीज। ध्यान रखिएगा, क्लास 12th की एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज। आई थिंक यू शुड कवर देम इन टोटलिटी, है ना। आप इसको टोटलिटी में कवर करें, आपको बहुत मदद होगी बेसिक जानकारी भारत के समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में जानने। अब आप इसको सप्लीमेंट अगर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सप्लीमेंट इट, तो वैसे तो आप करंट अफेयर से सप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसके लिए विमेन स्कीम्स, विमेन के लिए जो स्कीम्स आती हैं, महिलाओं के लिए जो कानून और उसमें अमेंडमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, ये सारा करंट अफेयर से आपको मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप स्पेसिफिक इंडिया की प्रॉब्लम्स, जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम, ट्रैफिक या अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, इनके ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, राम आहूजा की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इसमें से आप पढ़ के जा सकते हैं। तो इन 3 रेफरेंस बुक्स के अलावा आप योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर रेलेवेंट टॉपिक्स को देख सकते हो। नॉट द एंटायर टॉपिक बट द रेलेवेंट टॉपिक। फॉर एग्जांपल योजना कुरुक्षेत्र में योजना एक बार आई थी अबाउट, योजना मैगजीन वाज देयर रिलेटेड टू द ट्राइबल पॉपुलेशन, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ट्राइबल पॉपुलेशन पे सवाल आते हैं और वहां से सॉल्व भी हो सकते हैं। मतलब फ्रॉम देयर यू कैन राइट द आंसर्स एज वेल। तो ये था जनरल स्टडीज 1 की बुक लिस्ट। जनरल स्टडीज 2 यानी कि पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको कहां से पढ़ना है देखते हैं। देखिए पॉलिटी की जहां तक मैं बात करता हूं, इंडियन पॉलिटी, वो तो आपको पता है कि पूरे देश के अंदर एक किताब चलती है और वो किताब है भी बहुत रेलेवेंट, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। लेकिन इस एम लक्ष्मीकांत से आप मेंस के 5 या 6 आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपके पॉलिटी के जो 11 या 10 क्वेश्चन आते हैं वो पूरी तरीके से होलिस्टिकली आप सिर्फ उससे कवर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इशू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 3-3, 4-4 पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम मतलब फ्रीडम अलॉन्ग विद लिबर्टी, इक्वालिटी किसे कहेंगे, है ना, एक असली डेमोक्रेसी किसे कहेंगे। ये सारी चीजें आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी में मिल जाएंगी, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके आंसर्स के अंदर। दूसरा, आप डीडी बासु इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, खासतौर पे फॉर द अमेंडमेंट्स एंड व्हाई दे वर ब्रॉट इन, व्हाट वर द कॉन्टेक्स्ट दे वर ब्रॉट इन, है ना, बहुत ही अच्छे से वहां पे बताया गया है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को भी दिखाया गया है। मतलब ये किताब मुझे मेंस के लिए ज्यादा रेलेवेंट लगती है, क्योंकि लक्ष्मीकांत आप पहले ही पढ़ चुके हो, अब आप आफ्टर प्रीलिम्स इसको प्रेफर कर सकते हो। तीसरा होता है सोर्स सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स, सारी रिपोर्ट्स नहीं और कंप्लीट रिपोर्ट्स नहीं। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2008 में अपनी रिपोर्ट जमा करता है और उसकी 15 रिपोर्ट्स है, पर आप 15 की 15 मत पढ़ना। फॉर गवर्नेंस आप फर्स्ट रिपोर्ट,
6th रिपोर्ट, 9th रिपोर्ट, 11th रिपोर्ट और 12th रिपोर्ट पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। तो 1st, 4th, 6th, 9th, 11th, 12th। क्या ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ोगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लंबी चौड़ी कहानियां लिखी हुई हैं और इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो आप इसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर फोकस कर सकते हो, जो बिल्कुल चैप्टर्स के लास्ट में होती है। अगर आप सेकंड ARC सर्च करोगे, पहला लिंक क्लिक करोगे, ठीक है, DRPG का, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पर्सनल ग्रीवेंसेस का, तो आपको यहां पे वो रिपोर्ट्स की लिंक मिल जाएंगे। लेकिन आपने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, आपने सिर्फ रिकमेंडेशंस पे फोकस करना है, स्पेसिफिकली रिकमेंडेशंस पे। फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज के अंदर रिकमेंडेशन बताया गया है, लोकल गवर्नेंस के अंदर जो रिकमेंडेशन बताया गया है वो अपने आंसर्स के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि पंचायत और लोकल बॉडीज पे एक सवाल आना तय है, ऑलवेज इट कम्स, ठीक है। सेम वे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तब भी आप इनके अंदर दिए गए रिकमेंडेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं एथिक्स की, तो एथिक्स के लिए ये RTI की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और एथिक्स इन गवर्नेंस की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी समरी और इसकी आप रिकमेंडेशन जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉट द एंटायर content but the recommendations. Now Yojana magazines are a very handful in governance and social justice. Governance और social justice में योजना मैगजीन बहुत हैंडफुल है। क्यों? क्योंकि सोशल जस्टिस में आपका पावर्टी भी आता है, सोशल जस्टिस में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs भी आता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी आता है, सोशल सेक्टर में आपका, सोशल जस्टिस में आपका डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री भी आता है, ब्यूरोक्रेसी यानी कि सिविल सर्विसेज भी आता है। और आप अगर देखोगे तो हर एक टॉपिक पे कभी ना कभी पिछले 1 से 2 साल में या 2.5 साल में एक योजना मैगजीन ने अच्छे से डिटेल में चीजें कवर की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नवंबर 2021 की योजना मैगजीन देखते हो तो वहां पे पंचायती राज के बारे में ढेर सारे अच्छे आर्टिकल्स। ये अगर आप सितंबर 2023 की योजना मैगजीन देखते हो तो गवर्नेंस और उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए उसके बारे में ढेर सारे अच्छे आर्टिकल्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सोर्सेज है। अब अगर आप योजना मैगजीन एंटायरली नहीं पढ़ना चाहते हो, समरीज भी अवेलेबल होती है, अगर आप टाइम बचा के उसी को रेफर करो और अपने आंसर्स के अंदर इस्तेमाल करो तो ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव हो सकता है। नाउ द सेकेंड पोर्शन और द 4 क्वेश्चंस विच कम इन द मेंस एग्जामिनेशन आर फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। IR में से ये क्वेश्चंस है। तो IR में से जो ये क्वेश्चंस है उसको कवर करने के लिए आपको पहले तो फाउंडेशनल थोड़ी जानकारी होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। वो जानकारी आपको मिलेगी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th की NCERT से। ऑल्दो IR बहुत डायनेमिक टॉपिक है और इसमें दिए गए बहुत सारे फैक्ट्स चेंज हो चुके होंगे, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा बैकग्राउंड का, चीजों के बैकग्राउंड का, यूनाइटेड नेशंस के बैकग्राउंड का, है ना, इंटरनेशनल लॉ के बैकग्राउंड का आइडिया मिलेगा। उसके बाद आप रेफर करोगे राजीव सिकरी की एक किताब है रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। वैसे तो अगर आप ये नहीं भी रेफर करना चाहते हो तो आप लास्ट के 2 सोर्सेज पे टोटली डिपेंडेंट भी हो सकते हो, IDSA और ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, और इंडियन डिफेंस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इसके ऊपर जो इनकी जो वेबसाइट्स होती है, आप इनको सर्च करोगे वेबसाइट मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स इस पे लिखे जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। और दूसरा, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स लगभग हर एक इंटरनेशनल इशू को अच्छे से कवर करते हैं। तो आपके लिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज एन ऑप्शनल वन, है ना, मतलब करना है तो करो, नहीं तो छोड़ भी दो, कोई चक्कर नहीं है, कोई बुराई नहीं होगी, टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा वहां पे। तो दीज आर द वंस विच यू डेफिनेटली शुड रीड एंड द फर्स्ट वन यू माइट स्किप एज वेल, आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये आपका GS2 का बुक लिस्ट है। जनरल स्टडीज 3 का बुक लिस्ट क्या है? जनरल स्टडीज 3 में सबसे पहले इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, तो जो आपने बेसिक्स जहां से भी पढ़े हैं, चाहे आपने रमेश सिंह से पढ़े हैं या अपने क्लास के नोट से पढ़े हैं, कोचिंग के नोट से पढ़े हैं कहीं से, तो वही रखोगे बेसिक। अब उसके ऊपर बिल्ड क्या क्या चीजें करनी है, उसके ऊपर बिल्ड करने के लिए 3 बेहतरीन चीजें हैं। नंबर 1, नीति आयोग की ढेर सारी रिपोर्ट्स आती हैं और पिछले 5 साल में नीति आयोग ने मल्टीपल रिपोर्ट्स निकाली हैं, चाहे वो अपने 2030 में क्या विजन होना चाहिए इंडिया का, है ना, या स्ट्रेटेजिक प्लान्स इंडिया एट 2022 क्या होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं तो जो उन्होंने 2019 में बोला था वो सब हो चुका होगा। तो उसमें हर एक सेगमेंट के बारे में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, सिविल सर्विसेज, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हर एक के बारे में बहुत सारी रिकमेंडेशंस आपको मिलती है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आपको मिलती है। दे आर ब्यूटीफुल सोर्सेज फॉर दैट। इसके अलावा स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन के एडिशन आते हैं।
जैसे एनर्जी सेक्टर के ऊपर एडिशन आ चुका है पिछले 1.5 साल में, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर योजना मैगजीन का एडिशन आ चुका है, फूड प्रोसेसिंग जो बहुत ही एक लो हैंगिंग फ्रूट है उसके ऊपर भी योजना मैगजीन का जुलाई 2024 का एडिशन आ चुका है। इनको जरूर यूज कीजिएगा अपने आंसर को बिल्कुल डायनेमिक बनाने के लिए। और आखिरी चीज जो हमेशा ही आपको कैरी करनी है, कम से कम पिछले 2 इयर्स का एटलीस्ट, नॉट ओनली द प्रीवियस बजट, एटलीस्ट 2 इयर्स। तो जिस भी इस साल आप अपियर हो रहे हैं उससे 2 साल पहले के बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी आपको अच्छे से इस्तेमाल करनी है मेंस के अंदर भी। चलिए, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट वाले कंपोनेंट में करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो आपने बेसिक स्टैटिक पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड आपको करंट अफेयर्स में हो रहे इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, एग्रीकल्चर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो अपडेट्स है उससे रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं तकरीबन 20 में से, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में से ही होते हैं। कीप अ स्पेशल आई ऑन दिस मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन के ऊपर, उनके आर्टिकल्स के ऊपर स्पेशल नज़र बना के रखिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स है और इस मैगजीन की खास बात यह है कि ये आपको रिसोर्स के बारे में भी अलग से हेडिंग्स देता है। तो वाटर रिसोर्स से रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आपको अलग अलग सेगमेंट दे देता है। तो कम से कम 2 या 3 महीने तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आप रेफर कर सकते हो एक बार, उससे अपने आंसर्स को बेहतर बना सकते हो। रही बात डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन सोर्स होता है खुद एनडीएमए की वेबसाइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो वेबसाइट है, उसमें बढ़िया से साइक्लोन, सुनामी, हीट वेव, लैंडस्लाइड, अर्बन फ्लड, अर्थक्वेक, केमिकल डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर के बारे में राइटअप्स हैं। और इन राइटअप्स में आपको एनडीएमए की गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी कि इन सभी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सो यू शुड फोकस ऑन फर्स्ट दीज थिंग्स एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स तो आप जब भी कंपाइलेशंस पढ़ते हो मंथली कंपाइलेशन से प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाउन टू अर्थ में आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जिनको आप सीधा सीधा इंट्रोडक्शन, सीधा कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, वंस अगेन रफली 3 क्वेश्चंस आर देयर, और इसमें करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन वंस अगेन बहुत ज्यादा होता है। करंट अफेयर्स में आप एप्लीकेशंस पार्ट के ऊपर और उसको एनालाइज करने के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। तो अगर इंडिया कोई स्पेस मिशन भेज रहा है, चांद पे कोई रॉकेट भेज रहा है, स्पेस में गगनयान भेज रहा है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और उसको डायमेंशनली सोचना है। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या होगा, सिक्योरिटी इंपैक्ट क्या होगा, ह्यूमैनिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इंटरनेशनली क्या इंपैक्ट होगा। ये चीजें एप्लीकेशंस के माइंड में सोचते ही आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सेम वे अगर डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, देयर इज अ हाई चांस कि अब अपकमिंग ईयर्स में डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा आपसे सवाल पूछे जाए बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर दैट वी हैड एंड द ड्रोन वॉरफेयर दैट वाज कैरिड आउट, मिसाइल वॉरफेयर दैट वाज कैरिड आउट। तो उसके लिए भी आपको तैयारी करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से ही करनी। ठीक है, तो आप स्पेस मिशंस के लिए खासतौर पे नासा, ईएसए, इसरो, इनकी वेबसाइट्स पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हर मिशन के बारे में जान सकते हो। कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित योजना मैगजीन के स्पेशल एडिशन भी निकलते हैं। ऑल्दो इसमें अपडेट्स पुरानी होंगी, बट फिर भी अक्टूबर 2021 की अगर योजना मैगजीन है, फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी सरकार किस तरीके से सोच रही, क्योंकि ये मैगजीन सरकार की मैगजीन है, उसके दिमाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो इस मैगजीन से आपको पता लग जाएगा। बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स है ये मेंस के लिए। रही बात इंटरनल सिक्योरिटी की, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं GS3 के अंदर, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी गो टू बुक है अशोक कुमार जी की, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा उसको आप रेफर कर सकते हैं और इसका इंटरनल सिक्योरिटी का फाउंडेशन रखने के लिए आपकी बहुत मदद करेगा। रीसेंट टाइम्स में क्या हो रहा है कि माओइज्म और नक्सलिज्म, ये जो इशू है, इसको गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा सक्सेस क्लेम कर रही है कि हमने बहुत ज्यादा सक्सेसफुली रेड कॉरिडोर को, नक्सल कॉरिडोर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब उसके ऊपर सवाल आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से इस किताब में ना आपको अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा नक्सल इशू का, व्हाट इज दैट इशू, व्हाई दैट इमर्ज्ड एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, व्हाई वर दे नॉट सक्सेसफुल इन द इनिशियल स्टेजेस, ये सारी चीजें वहां से पता चलेंगी। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करंट अफेयर्स अपडेट्स करते रहिए, MHA की वेबसाइट पे ध्यान दीजिए, आपको थीम्स का पता है जैसे साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग विल ऑलवेज बी देयर, तो उसके ऊपर आपको सारा कंटेंट इस किताब से मिल जाएगा, फाउंडेशन उससे रखिए और करंट अफेयर से सप्लीमेंट कीजिए। आखिरी जो जनरल स्टडीज का टॉपिक है जनरल स्टडीज 4, जनरल स्टडीज 4 इज एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक थ्योरी और एक केस स्टडी। जहां तक बात आती है थ्योरी की, तो थ्योरी तो मुझे लगता है कि आप एक किताब इनमें से कोई भी उठा लीजिए, चाहे वो लेक्सिकन उठा लीजिए, चाहे वो जी सुब्बाराव मैग्रॉ हिल की उठा लीजिए, तो ये दो किताबें हैं। एक लेक्सिकन है, द लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ठीक है, क्रॉनिकल पब्लिशर्स की आती है, ये भी अच्छी किताब है, और जी सुब्बाराव भी अच्छी किताब है। बट एथिक्स में किताब से ज्यादा या सोर्स से ज्यादा ये डिपेंड करता है आप उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि एथिक्स में आपको फ्रेमवर्क समझ में आना चाहिए कि थ्योरी जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें उस थ्योरेटिकल टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं एथिकल डिलेमा के बारे में पढ़ रहा हूं, व्हाट इज एन एथिकल डिलेमा, तो मुझे उसको डिफाइन करना आना चाहिए, मुझे उसकी एग्जाम्पल देनी आनी चाहिए, बोथ फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ और फ्रॉम एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री और एग्जाम्पल्स फ्रॉम पास्ट। फिर मुझे यह पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद एथिकल डिलेमा, व्हाट आर द 4 to 5 स्टेप्स समवन शुड टेक टू डील विद एथिकल डिलेमा। लास्टली अगर इसके ऊपर आधारित आपसे केस स्टडी पूछी जाए तो ये सारी जो आपने लर्निंग्स हैं उनको कैसे यहां इंप्लीमेंट करना है ये आना चाहिए। तो फ्रेमवर्क हर टॉपिक का पढ़ने का सेम है, चाहे आप करप्शन के बारे में पढ़ रहे हो, व्हाट इज करप्शन, डिफाइन इट, कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ करप्शन, हाउ टू टैकल करप्शन, कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे टैकल किया गया है और आगे किस तरीके से हम इसे एक्चुअल केस स्टडी अगर आ गई तो आप कैसे टैकल करोगे। ये फ्रेमवर्क दिमाग में रख के कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो। एटीट्यूड पढ़ रहे हो, वंस अगेन एटीट्यूड, what is attitude, what are components of attitude, what are examples of whatever components you have read, affective component, behavioral component, cognitive component, how to change attitude, can attitude be changed, and then apply it to case study, can that be applied to case study। ultimately जो यहां से पढ़ोगे वो अप्लाई करना है केस स्टडी में, इसलिए थ्योरी की फाउंडेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सुंदर सोर्स जो आपको एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसके बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से बताएगा, वो है DOPT का वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन का एक PDF। आप सर्च करो DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से आपको एक रीडायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जो रिपोर्ट बनाई गई है DOPT और UNDP के द्वारा ऑन वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। नोअर डूअर स्प्लिट क्या होता है, कौन सी वैल्यूज एक सिविल सर्वेंट को फॉलो करनी चाहिए। यू कैन रेफर टू दिस बुक एज वेल। इनफैक्ट अगर आप लेक्सिकन में से वैल्यूज वाला चैप्टर छोड़ के ये वाला चैप्टर भी पढ़ ले तो भी वो सफिशिएंट होगा। अगर आपका थ्योरी में बेस बन जाता है इन सभी सोर्सेज से, तो आपको केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी होगी। केस स्टडीज के लिए प्रैक्टिस करना है तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। स्पेसिफिक केस स्टडीज के लिए टेस्ट सीरीज आती हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे प्रैक्टिस करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। उसका कोई और सोर्स नहीं है, उसका कोई एक किताब नहीं है, उसकी किताब है प्रैक्टिस। तो इसी के साथ हमारे जो जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 के सोर्सेज हैं वो कवर हो जाते हैं। और आप अगर इन सोर्सेज को अच्छे से कवर करते हैं, इनको आंसर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बेशक आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। धन्यवाद।